इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, ताजा नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं। मचा हड़कंप, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में जोरदार तरीके की टक्कर देखने को मिली है। चुनावी नतीजों में कांग्रेस पार्टी ने काउंटिंग में लगाया गड़बड़ी का आरोप। जानेंगे इसको लेकर के भी पूरी खबर, बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। यहां पर भाजपा की सहयोगी रही पार्टी में मचा हड़कंप, सांसदों के ताबड़तोड़ इस्तीफे। इसके साथ ही जानेंगे भाजपा और चुनाव आयोग की बड़ी हेरफेर का कांग्रेस पार्टी ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति को 72 लाख वोट ज्यादा मिले और इस बीच यहां पर 48 लाख वोटों का जबरदस्त घपला सामने निकल के आया है। इसको लेकर के भी खुलासा किया गया है। एक एक करके सभी जरूरी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, विस्तार से खबरों को जानेंगे दोस्तों। खबरों की तरफ सीधे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी देश के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ताजा नतीजे बताते चले। उत्तराखंड निकाय चुनाव के नतीजे जारी। 97 नगर अध्यक्ष पदों के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 35 पर बीजेपी जीती, 7 पर आगे कांग्रेस को 27 सीटें मिली हैं। बताते चले, प्रदेश में यहां पर पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया इन चुनावों को जीतने के लिए भाजपा की तरफ से। प्रदेश में 11 नगर निगम सीटें हैं और वहीं बताते चले, भाजपा 8 पर आगे चली, कांग्रेस 1 सीट पर आगे जबकि निर्दलीय 2 सीटों पर आगे। इतना ही नहीं, मतगणना में धांधली का आरोप भी लगाया गया है। मतगणना स्थल पर कुछ लोगों ने रात के करीब 10 बजे मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ यहां पर विरोध में नारेबाजी शुरू की और उन पर गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। कुछ लोग बैरिकेड तोड़ करके मतगणना स्थल में घुसने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भी फटकारी। इतना ही नहीं, देर रात कांग्रेसियों ने मतगणना स्थल पर काटा हंगामा, बेईमानी का आरोप लगाया। हरिद्वार में नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील कुमार की जीतने के बाद दोबारा मतगणना करने को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस उपनिरीक्षक के प्रत्याशी को खींच करके बाहर लाने पर कांग्रेसियों ने बवाल कर दिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहां पर अधिकारियों को जमकर के खरी खोटी सुनाई गई। कांग्रेसियों का आरोप है कि 5 वोट से आगे होने के बावजूद भी उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जबकि उनके वार्ड की पूरी गिनती हो चुकी है। उसके बावजूद भी भाजपाइयों के कहने पर दोबारा रिकाउंटिंग की जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि 3 बार गिनती के बावजूद भी वह 5 वोट से जीत रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि 3 बार काउंटिंग हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी तीनों बार जीत रहे 5 वोट से, लेकिन फिर भी उनको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। बार बार रिकाउंटिंग करवाई जा रही ताकि कैसे भी करके वो 5 वोट यहां पर खराब किए जा सके और यहां पर भाजपा के प्रत्याशी को जिताया जा सके। इस तरीके से दोस्तों देश के अंदर चुनाव करवाए जा रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है नतीजों को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में, और ये भी बता सकते हैं कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है कांग्रेस पार्टी का बड़ा खुलासा। दोस्तों ध्यान से सुनिए इस खुलासे को। महायुति को लोकसभा चुनाव के मुकाबले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 72 लाख वोट ज्यादा मिले। वहीं महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले 24 लाख वोट कम मिले। अगर ये 24 लाख पूरा का पूरा महायुति को गया तब भी सवाल है कि बाकी के 48 लाख वोट आखिर कहां से आए। इसलिए हम चाहते हैं कि हर बूथ और हर विधानसभा का आंकड़ा पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखा जाए। अगर वोटर जानना चाहता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है या नहीं तो ये जानने का अधिकार वोटर का है। आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नरेंद्र मोदी के भाषणों से भी कम हो गई है। ये पवन खेड़ा की तरफ से बयान आया दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं, बड़ा खुलासा किया है। जोरदार तरीके से हमलावर चुनाव आयोग पर नजर आए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 48 लाख वोटों के अंतर से यहां पर भाजपा चुनाव जीत गई। आखिर ये 48 लाख वोट कहां से आए, सबसे बड़ा सवाल यही यहां पर खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, भाजपा की सहयोगी रही पार्टी को भाजपा ही तोड़ने पर तुली। वाईएसआरसीपी लगातार यहां पर पिछले कई सालों से भाजपा का समर्थन कर रही थी। इस साल सत्ता से विदाई हुई, इस बार तो यहां पर भाजपा ने भी पल्ला झाड़ लिया। नायडू की पार्टी, जी हां दोस्तों, सत्ता में आ चुकी है, जिसके बाद में खबर आ रही है कि
यहाँ पर बताते चले आप लोगों को, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कल ही कहा था कि वे राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और अब यहाँ पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर सांसदों से इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं और भाजपा और उनके सहयोगी इन सीटों पर कब्जे कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का चुनावी रैली के दौरान बड़ा बयान। संजय सिंह बोले, मोदी चाहे तो ट्रंप को बुला ले, लेकिन आएगा तो केजरीवाल ही। पूरी तरह जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही है कांग्रेस के अलावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आप लोगों को बताते चले, अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप के बाद श्रीलंका सरकार ने अडानी के बिजली समझौते को रद्द किया। बड़ा झटका दिया है अडानी को। और वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान, कहा अडानी के खिलाफ में अमेरिका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ईरान और श्रीलंका में जांच चल रही है, लेकिन मजाल है भारत में अडानी की कोई जांच हो जाए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई देशों में अडानी के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, जांचें हो रही हैं, लेकिन अपने ही देश यानी कि भारत में ही यहाँ पर कोई जांच अडानी के खिलाफ में नहीं हो रही है। अगर इतने गंभीर आरोप किसी अन्य व्यक्ति पर लगे होते तो अब तक ईडी, सीबीआई, आईटी से लेकर के पता नहीं किन किन एजेंसियों के उसके ऊपर छापे पड़ चुके होते और वह व्यक्ति सलाखों के पीछे होता। लेकिन अडानी के खिलाफ में कोई जांच यहां पर हो ही नहीं रही है और शायद हो भी ना। ये कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से हमलावर है। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी बैक टू बैक यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी 28 को मटिया महल, 29 को सीमापुरी और 30 को बादली में चुनावी रैली करेंगे। ये यहां पर राहुल गांधी के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। दोस्तों ये अपडेट आई है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के प्रचार से इन सीटों पर मजबूती मिलने की उम्मीद भी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक चौंकाने वाला मामला आया है, आप लोगों को बताते चले। उत्तराखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव में जब पूर्व सीएम हरीश रावत वोट डालने देहरादून पहुंचे तो वोटर लिस्ट से उनका नाम ही गायब था। चुनाव आयोग से शिकायत की गई तो जवाब मिला कि अभी सर्वर डाउन है, लेकिन आप लोग हैरान रह जाएंगे। शाम के 6:30 बजे अधिकारियों ने कहा कि नाम मिल गया है, लेकिन तब तक वोटिंग का समय खत्म हो गया था। इस तरीके से हमारे देश में दोस्तों चुनाव के नाम पर मजाक किया जा रहा है। एक पूर्व सीएम का वोट यहाँ पर नहीं मिलता है, वोट काट दिया जाता है। बाद में जब शिकायत की जाती है तो यहाँ पर वोट मिल भी जाता है अधिकारियों को, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद में। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।